भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार भले ही सार्वजनिक मंचों से और सबके सामने ये ताल ठोक कर कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी से सारे संबंध तोड़ दिए हैं, बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है और महागठबंधन के साथ मिलकर वो सरकार तो चला रहे हैं और दूसरे तरफ सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं ताकि जो 2014 में आए थे वो 2024 में ना आए और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज ना हो। लेकिन आज भी उनका बीजेपी के साथ चैनल बंद नहीं हुआ है और बीजेपी के साथ चैनल इसलिए नहीं बंद हुआ है क्योंकि और इसके बीच जो संबंध है वो हरिवंश नारायण के माध्यम से, यानी हरिवंश नारायण के माध्यम से बीजेपी अभी भी जदयू के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ संबंध बनाए रखें। ये सारी बातें प्रशांत किशोर की है। बता दें कि बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पदयात्रा पर है, जिसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रखंडों में घूमते हैं, सीएम नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और लोगों से मिलते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं और लगातार नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार हमलावर होते हैं। और अब उन्होंने बीजेपी और जदयू के बीच संबंध को लेकर के भी बड़ा पोल खोल किया है। उन्होंने कहा है कि हरिवंश नारायण जो है उनके माध्यम से बीजेपी और जदयू के बीच अभी भी संबंध उतने ही कायम हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किए जाने को लेकर देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। इन दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित बिहार की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी शामिल है। इसको लेकर जदयू उद्घाटन के दिन यानी 28 मई को बिहार में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इन सबके बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई है। आज देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पर कोई बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं और जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ चैनल बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हरिवंश नारायण जो राज्यसभा के उपसभापति के पद पर बने हुए हैं, हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड के एमपी हैं। भाजपा को जब नीतीश कुमार ने छोड़ा और उस गठबंधन से बाहर आए तो हरिवंश ने न उपसभापति के पद से इस्तीफा दिया और न पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा और न ही पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई की। तो देखिए, जदयू के एमपी हैं हरिवंश नारायण जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं और जब बिहार में जदयू और नीतीश और बीजेपी अलग अलग हो गई है, जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना लिया, लेकिन फिर भी राज्यसभा के जो उपसभापति पद पर अभी भी हरिवंश नारायण सिंह बैठे हुए हैं। इसे लेकर के प्रशांत किशोर ने अब नीतीश कुमार और बीजेपी और जदयू के बीच के संबंध को का पोल खोल किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से भले ही नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, भले ही उन्होंने एनडीए से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन फिर भी आज भी बीजेपी के साथ उनके चैनल बंद नहीं हुए हैं। बीजेपी की तरफ उनका लगाव अभी भी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है।
तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है।